इंदौर के पास एक टोड़ी गांव है सर। टोड़ी में शायद 2017 में कथा हुई थी। उस कथा, भागवत कथा को 7 दिन एक व्यक्ति ने सुनी, शराबी व्यक्ति ने, राजपूत समाज के। उस शराबी व्यक्ति ने सुनी और कथा सुनकर के क्या पता उसको क्या लगा, उसने उस कथा के बाद बोला किसी से नहीं, बस शराब छोड़ दी। जो दिन में 5-5, 10-10 बॉटल पीता था उसने तुरंत छोड़ दिया। बीमार हो गया, इलाज करवाया, वापस ठीक हुआ, फिर थोड़ी दिन बाद फिर बीमार पड़ा, फिर ठीक हुआ और महीने भर में लेवल में आ गया। बच्चों ने कहा ये अचानक से कैसे हो गया, पूछा तो कहा कि वो गुरुजी की कथा में मैंने सुना था तो इसलिए मन में विचार आया कि नहीं पीना आप, तो छोड़ दी। अब छोड़ दी तो उसके बाद कुछ 2-3 महीने बाद उस व्यक्ति का जन्मदिन आया। अब जन्मदिन आया तो उसके जो यार दोस्त थे, वो यार दोस्तों ने बाटले की बाटलियाँ उसके ऊपर खाली कर दी, पी नहीं तो हम ये सब खराब करेंगे। तो वो कहने लगा गुरुजी कम से कम 10,000 की शराब मेरे ऊपर लोगों ने, यूँ मेरे जो दोस्त यार थे पीने पिलाने वाले, उन्होंने 10,000 की बोतलें यूँ खाली कर दी, पर मैंने नहीं पी तो नहीं पी। क्यों नहीं पी? क्योंकि मन से उतार दिया था अब नहीं पीना मतलब नहीं पीना। ये सच्चा त्याग। नहीं तो हम कितनी बार बोल देंगे मैं ये छोड़ रहा हूँ, बीड़ी पीना छोड़ रहा हूँ, सिगरेट पीना छोड़ रहा हूँ या फलानी चीज छोड़ रहा हूँ, पर जब तक मन से नहीं त्यागेंगे तब तक वाणी से कितनी बार बोल दो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। श्री राम जय राम। आज भोले बाबा ने सती माता का त्याग किया। सती माता ने पूछा भी सही कि स्वामी ये देवता लोग फूल क्यों बरसा रहे हैं, आपकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? तो शिवजी ने उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरी कथा सुनाते सुनाते सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कभी कभी माताओं को कोई बात नहीं बताना हो तो ये पूछे, उसके अलावा दूसरी बातें करने लग जाओ। अरे तुम्हें याद है एक बार हम वहां गए थे, ऐसा ऐसा हुआ था। बोले वो छोड़ो, मैं वो बात पूछ रही हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं आज वहां चलने वाले, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दूसरी बातों में लगा दो अगर उत्तर नहीं देना है तो। आज भोलेनाथ ने भी वही किया और कैलाश पर्वत पर जाकर भोलेनाथ बैठे और जो बैठे आंख बंद की राम और ऐसा कहकर जो समाधि लगाई, तो भोलेनाथ की समाधि कितनी लंबी होती है रामचरितमानस में लिखा है। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत एक वर्ष को कहते हैं। ये संवत वो संवत ऐसे संवत बदलते हैं। ये वर्ष सन हम लोग आज कहते हैं, पहले संवत बोला जाता था। तो बीते संवत सहस अर्थात 1000 और कितने सहस? बोले 87,000 वर्ष बीत गए तब तक भोलेनाथ ने आंख नहीं खोली। कितने वर्षों बाद खोली? बीते संवत सहस 87,000 वर्षों के बाद आंख खोली। और आंख खोली तो आंख खोलते ही क्या कहने लगे? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। आंख खुलते ही बोले बाबा क्या करने लगे? राम 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 राम। आंख खुलना मतलब नींद खुलना। हम लोगों की भी नींद खुलती है, पर हम लोग नींद खुलते ही क्या करते हैं? चाय बन गई क्या, कॉफी बन गई क्या? पर भोलेनाथ की आंख खुली तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? राम राम राम। प्रातः काल उठते ही राम राम करना चाहिए ताकि रात्रि में हमारे द्वारा कोई स्वप्न में भी अपराध बना हो तो राम नाम लेने से वो अपराध क्षमा हो, नष्ट हो जाए। रात में सोते वक्त भी राम राम कहना चाहिए ताकि दिन भर में जो पाप बना रात में सोने से पहले राम नाम लिया कि वो पाप धुल जाता है, नष्ट हो जाता है। भोलेनाथ भी राम नाम शिव सुमिरन लागे। और जाने वो सती जगतपति जागे। इस बार शिवपति सतीपति नहीं, इस बार जगतपति जागे, क्योंकि सती माता जान गई कि अब ये मेरे पति नहीं रहे, इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। इसलिए तुलसी बाबा की लेखनी वहां कह रही है जानेऊ सती जगतपति जागे। अब ये जगतपति हो गए, अब ये सतीपति नहीं रहे। और उन्हीं दिनों की बात, अब यहाँ से आगे की कथा आप लोगों ने सुनी हुई है।
उन्हीं दिनों की बात, देखा विधि विचार जब लायक, दक्षई कीन प्रजापति नायक। उन्हीं दिनों ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को देखा कि ये लायक है, तो उसको प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष को जब प्रजापतियों का नायक बनाया गया तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तबावा। दक्ष को पद मिला तो अभिमान आ गया। अभिमान आने के कुछ कारण होते हैं, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये मिले कि अभिमान आया। हाँ, इनसे बचना है तो एक काम है, पद, प्रतिष्ठा और पैसा मिलने के बाद परमात्मा को मत भूलो, तो आपको अभिमान नहीं आएगा। पर व्यक्ति के पास जब ये तीनों चीजें आती है ना, तो सबसे पहले परमात्मा को ही भूलता है। पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, पैसा मिला कि वो भगवान को सबसे पहले भूलता है, छोड़ता है। गरीबी में तो हर मंदिर जाएगा, हर देव स्थान पर जाएगा, पर जहां पद, प्रतिष्ठा, पैसा मिला कि देवताओं का त्याग कर देता है। इसलिए अभिमान आता है। अब जब दक्ष को अभिमान आया तो दक्ष ने यज्ञ रखा कनखल हरिद्वार में। उस यज्ञ में सभी को बुलाया, शिव और सती को नहीं बुलाया। विमान जाने लगे, शिवजी कथा सुना रहे थे, सती माता कैलाश पर्वत पर बैठकर कथा सुन रही थी। उसी समय सती विलोके व्योम विमाना, आसमान में विमानों को देखा। चले जात सुंदर विधि नाना, और विमानों में बैठकर वो देवताओं की पत्नियां गीत गाते हुए जा रही थी। मोटरसाइकिल की एक समस्या है, वो रोड पर चलेगी। ट्रेन की समस्या है, पटरी पर चलेगी। पर हवाई जहाज के तो कई मार्ग होते हैं। ये देवताओं के विमान चाहते तो कहीं और से भी जा सकते थे, पर कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी को बताने के लिए, देखा हमको बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया। तुम्हारे ससुर जी के घर यज्ञ है, सती माता तुम्हारे पिताजी के घर यज्ञ है, हमको बुलाया, तुमको नहीं बुलाया। इसको कहते हैं मानसिक संकीर्णता, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना। देखो हमने ये करके दिखा दिया, हमको उन्होंने याद कर लिया, हम बड़े आदमी बन गए, हमने ये कर लिया। ये दिखाना, ये करना, इसके पीछे की क्या मानसिकता है? बुद्धि की कमी, मानसिक संकीर्णता। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे पद पर बैठे हो और ये मानसिक संकीर्णता बनी है, तो आप उस पद पर बैठ करके भी सबसे गरीब व्यक्ति हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सती माता शिवजी से कहने लगी, बाबा थोड़ी देर कथा रोको। ये देवताओं की पत्नियां कहाँ जा रही, मैं पूछा तो कहा कि देवी आपके पिताजी के घर यज्ञ है, आपको नहीं मालूम? बोले हाँ मैं आती हूँ। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी जाएं सही, पर निमंत्रण नहीं आया, बिना निमंत्रण के हम जाएंगे नहीं। मेरे पिताजी बड़े आदमी हैं, भूल गए होंगे। बोले नहीं, बड़े आदमी हैं, पर वो इसलिए नहीं बुलाना चाहते क्योंकि वो हमारा अपमान करना चाहते हैं। और फिर पूरी कथा सुनाई। एक बार ऐसा हुआ था, सभा लगी थी, सब लोग आए, सब खड़े हो गए। दक्ष के आने पर मैं, ब्रह्मा और विष्णु जी खड़े नहीं हुए। आपके पिताजी को बुरा लग गया और इस कारण वो हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ रख रहे हैं, इसलिए देवी हम नहीं जाएंगे। और कोई भी अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान में यदि हम, उस आयोजन में यदि हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो हमारा वह आयोजन देवता कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस भावना से कभी कोई आयोजन नहीं होना चाहिए कि हमें उसे नीचा दिखाना है, उससे बढ़कर के कर नहीं। हमसे जितना हो हम करें, पर किसी को नीचा ना दिखाएं। आज सती माता नहीं मानी और भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, पर हम नहीं जाएंगे। सती माता गई और साथ में 2 गण भोले बाबा के पहुँचे। और भोले बाबा के दोनों गणों ने जाकर के देखा तो सती माता से कोई बात नहीं कर रहा था। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, एकमात्र माँ मिली, सादर भले मिली एक माता जिसने अच्छे से बात करी। और कहीं सम्मान हो या ना हो, सती माता ने सहन कर लिया। लेकिन यज्ञ में जाकर देखा, जो असंख्यात रुद्र बनाया जाता है, शिवजी का स्थान बनाया जाता है, जब देखा कि वहाँ वो स्थान ही नहीं है, तो सती माता को बहुत बुरा लगा। और तुरंत उन्होंने कहा, सुना हो सभासद सकल मुनिंदा, हे सभासदो, हे मुनियो, मेरी बात को आप सुनिए। कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने शिव निंदा की है,
या सुनी है उनको तुरंत फल भुगतना पड़ेगा। और ऐसा कह करके अस कही जोग अग्नि तनु जारा, योगाग्नि से शरीर भस्म कर लिया। एक स्थान पर लिखा है कि शरीर जलकर राख हो गया, और एक स्थान पर लिखा है कि योगाग्नि से अर्थात दशम रंध्र से प्राण निकले थे, शरीर वहीं पड़ा था। तो भोले बाबा ने उस शरीर को उठाया और लेकर के 51 स्थानों पर वो जब जाने लगे तो शिवजी के जब भागने पर ऐसे उस शरीर को लेकर शिवजी दौड़े तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र को छोड़ा और सती माता के शरीर के 51 टुकड़े किए गए। जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिनमें कई शक्तिपीठों के दर्शन आप लोगों ने कर लिए होंगे, किए ना? कौन कौन से? हाँ, मीनाक्षी माता। अच्छा, ये 2 शक्तिपीठ है। हाँ, काफी शक्तिपीठ आपने कर लिए। वैष्णो देवी शक्तिपीठ, वृंदावन गए हो तो कात्यायनी माता शक्तिपीठ है, उज्जैन गए हो तो हरसिद्धि माता शक्तिपीठ है, और गढ़कालिका उज्जैन में दूसरा शक्तिपीठ है। आप हरिद्वार गए होंगे तो मनसा माता, चंडी माता शक्तिपीठ है। और हम लोग जब उस यात्रा में गए थे पशुपतिनाथ भगवान के वहाँ, तो मार्ग में प्रयागराज में भी एक शक्तिपीठ है। क्या नाम था? विंध्यवासिनी, ऐसा कुछ नाम। गुवाहाटी में कामाख्या शक्तिपीठ है, अगरतला में त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ है। ऐसे 51 शक्तिपीठ माँ भगवती के बने हैं। उन स्थानों पर आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं माँ भगवती। अभी हम पचार राजस्थान में जब कथा थी तब शाकंभरी माता के दर्शन करने गए थे। वो भी माँ भगवती का एक शक्तिपीठ है, जिसकी वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब पर अपलोड करना बाकी है, आप लोग भी दर्शन करेंगे। तो इन स्थानों पर शक्तिपीठ बने, सती माता के शरीर के टुकड़े गिरे। परंतु सती माता ने जिस समय देह छोड़ी उस समय उन्होंने मन में विचार किया था, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, मेरा शरीर छूट रहा है, लेकिन अगला जन्म मिले या जितने भी जन्म मिले, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरा अनुराग शिव चरणों में हो। ऐसी प्रार्थना करके सती माता ने देह छोड़ी। और शिव चरणों में अनुराग हो तो अगला जन्म सती माता का हुआ तो किसके घर? हिमाचल महाराज। और माता का नाम बोलो भाई? मैना, माता मैनावती। पिछले जन्म में पिता का नाम दक्ष, अभिमानी दक्ष, अभिमानी की पुत्री थी। इस बार जब बेटी बनकर आई तो क्या है? माँ का नाम मैं समझे आप? अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। उनकी बेटी बनकर के सती माता पार्वती के रूप में आई। और जैसे ही सती माता पार्वती बनकर आई, आहा, देखो, जिस समय आपके हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है ना, तो संतों को बुलाना नहीं पड़ता। हृदय में श्रद्धा हो तो संत अपने आप चले आते हैं। पार्वती श्रद्धा है, और पार्वती जी का जन्म हुआ, हिमाचल महाराज के घर जन्म हुआ, उसी समय नारद जी महाराज बिना बुलाए आ गए। नारद समाचार जब पाए, कौतुक कही गिर गे सिदाए। नारद बाबा अपने आप चले आए, बुलाना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का जन्म हुआ था। और भोलेनाथ जो आए, नारद बाबा जो आए तो पार्वती जी को ले जा करके नारद बाबा की गोद में दिया। बाबा, ये हमारी बिटिया है, जरा देखकर बताओ इसको कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा। नारद बाबा ने देखा, मस्तक रेखा देखी, कुंडली बनाई, हस्त रेखा देखी। कहा, हिमाचल महाराज बुरा मत मानना, आपकी बेटी के भाग्य में वर कैसा है वो तो बता देता हूँ, पर घर इनके भाग्य में नहीं है। मतलब भले इनके भाग्य में। और आप सच में देखो, पार्वती जी को घर मिला है? आज भी कैलाश पर्वत पर प्लॉट ही प्लॉट रखे घर नहीं मिला। बोलो राधे राधे। सरकार, एक कथा तो आती है कि एक बार पार्वती जी ने जिद करी, आगे की बात है। भोलेनाथ से कहा, स्वामी अपना एक घर होना चाहिए। अपना घर अपना होता है,
होना चाहिए। शिव जी ने कहा देवी अपने भाग्य में नहीं है। बोले नहीं, एक बार बनाओ। ठीक है, बना लेते हैं। तो आदेश दिया विश्वकर्मा भगवान को, जाओ हमारे लिए बढ़िया सा घर बनाओ। तो विश्वकर्मा भगवान ने समुद्र के बीचों बीच सोने का एक बढ़िया नगर और एक बढ़िया सा घर बनाया। अब जब गृह प्रवेश का समय आया, पार्वती जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पहले बढ़िया पूजन पाठ करेंगे, वास्तु पूजन, उसके बाद घर में प्रवेश करेंगे। ठीक है। पार्वती जी ने कहा स्वामी, इस समय का सबसे विद्वान ब्राह्मण जो होना, उसी को पूजन में बुलाना। तो भोलेनाथ ने कहा मेरा चेला ही है सबसे बड़ा विद्वान। तो भोलेनाथ का चेला रावण, चतुरानन बाप, ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी का प्राकट्य माना जाता है। तो चतुरानन बाप, पचानन आप, शिव जी के 5 मुख। चतुरानन बाप, पचानन आप, षडानन पूत, कार्तिक जी महाराज 6 मुख है। चतुरानन बाप, पचानन आप, षडानन पूत और दशानन चेला। एक चेला मिला तो वो भी दशानन, 10 खोपड़ी वाला। श्री राम जय राम। भोलेनाथ के पूरे परिवार में खोपड़ी का ही झमेला है। बाप के 4 खोपड़ियां, खुद के 5 खोपड़ियां, बेटे के 6 और चेले के 10। रावण को बुलाया, रावण ने बढ़िया पूजन विधि विधान से करवाई, व्यवस्थित पूजन करवाई। और जब दक्षिणा का मौका आया तो पार्वती जी ने कहा पंडित जी मांगो, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में। रावण ने कहा माता जी रहने दो, गुरुजी के घर की बात है, गुरुजी से क्या लेना। अरे नहीं, मांगो मांगो। ऐसा चेला है रावण, ऐसा चेला है कि जब कैलाश पर्वत पर आता था तब सीधा कैलाश हाथ में उठाता था, कैलाश डोलने लगता। पार्वती जी कहती ये कैलाश क्यों हिल रहा है। बोले चेला आया है, हमारा चेला आता ही ऐसा है कि कैलाश हिला देता है इसको। अच्छा, भोलेनाथ का चेला एक ही रावण, और ऐसा चेला कि गुरुजी को घर आके पूजन करवाना पड़ती थी। किसी ने पूछा क्यों जाते हो लंका में वहां जाकर के पूजा करवाने। तो भोलेनाथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो वो यहाँ आएगा, और वो यहाँ आएगा तो कैलाश को उठाएगा, और नहीं जाऊंगा तो गर्दनें काटेगा। आओ नहीं तो गर्दन काटता हूँ। रावण का एक ही काम था, भोलेनाथ दर्शन दो नहीं तो अभी गर्दन काटू, अभी गर्दन काटू, सीधे गर्दन काट के ही चढ़ाता था। तो भोलेनाथ कहते ऐसे चेले के घर जाने में ही फायदा है। ऐसा चेला जो गुरुजी के घर आए, गुरुजी के घर को ही उठा के पटक दे, ऐसा चेला घर ना आए तो ही अच्छा है। आज रावण ने कहा माता जी रहने दो, क्या दक्षिणा लेना गुरुजी से। बोले नहीं, मांगो जो चाहते हो। ठीक है, संकल्प करो। संकल्प किया, बोले आप दक्षिणा में देना ही चाहते हो तो और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ये जो आपका नया नया घर बना है ना यही दे दो, यही चाहिए और कुछ नहीं। पार्वती जी, भोलेनाथ ने पार्वती जी की ओर देखा, लो मैंने बहुत मना किया था कि हमारे भाग्य में घर नहीं है, नहीं मानी, ले लो घर। ये गया हाथ से, क्या करती, जल छोड़ा। और वो रावण को तूने लंका दीनी, रावण को तूने लंका दीनी, भगीरथ को तूने गंगा दीनी, भगीरथ को तूने गंगा दीनी, गंगा को तूने, गंगा को तूने, गंगा को तूने, गंगा को तूने, गंगा को तूने नीर दिया। बोले रखवाले मत वाले
भक्तों के जी बोले रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले, बम बम भोले शंकर, गले में नाग पलक, बम बम भोले शंकर, गले में नाग पलक, बम बम भोले शंकर, गले में नाग पलक, बम बम भोले शंकर, गले में नाग। रावण को तूने लंका देनी, वो एक मात्र सोने का महल बनाया था, वो भी रावण के पास चला गया। तो आज नारद बाबा ने कहा, देवी आपकी बेटी के भाग्य में वर तो है पर घर नहीं है। वर कैसा मिलेगा वो भी सुनो। जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, ऐसा पति मिलेगा जो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन, कोई कामना नहीं मन में, नग्न जो नंग दड़ंग रहता होगा, अमंगल वेश, उसका वेश ऐसा होगा जो अमंगल होगा, सांप बिच्छू लटका कर घूमने वाला, बागंबर लपेटने वाला, भस्म रमाने वाला, अमंगल वेश। अस स्वामी यही कर मिले ही, परिहस्त असी रेख, ऐसा पति इसको मिलेगा। पार्वती माता मैना ने कहा, महाराज ये आपने क्या सुना दिया, मेरी बेटी को और ऐसा वर मिलेगा? महाराज इससे अच्छा तो मेरी बेटी कुंवारी रह ले। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है, आपकी बेटी का विवाह तो होगा, पर यदि आप चाहती हो कि आपकी बेटी को अच्छा वर मिले तो जो जो मैंने दोष बताए हैं ना, ये सारे दोष, एक वर ऐसा है जिसमें जाकर गुणों में बदल जाते हैं। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। शिवजी में ये सारे दोष गुणों में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगता। मैं बीच में चौपैया बोल रहा हूँ, चौपैयों की चीजें आपको शायद कम समझ में आ रही होगी, इसलिए उनका हिंदी भी हाथों हाथ कर रहा हूँ। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगता। उदाहरण से रवि, पावक और सुरसरी, तीन चीजों का नाम लिया है। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य की रोशनी पवित्र स्थान पर भी पड़ती है और अपवित्र स्थान पर भी, गंदगी पर भी पड़ती है और गंगा जी में भी पड़ती है। पर गंगा जी में पड़ने पर वो रोशनी पवित्र नहीं होती और गंदगी में पड़ने पर वो अपवित्र नहीं होती, क्योंकि सूर्य समर्थ देव है। दूसरा पावक, पावक कहते हैं अग्नि को। अग्नि में अच्छी वस्तुएं भी जलती है तो कई बार खराब वस्तुएं भी जलती है, पर खराब वस्तु के जलने से अग्नि अपवित्र नहीं होती और अच्छी वस्तु के जलने से अग्नि पवित्र नहीं होती, उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही रहता है। और तीसरी सुरसरी, सुरसरी कहते हैं देव नदी गंगा को। गंगा जी में लोग भी स्नान करते हैं, उसमें मुर्दे भी बहते हैं, उसमें कुत्ते बिल्ली सुअर सब तैरते हैं, भैंस तैरती है, लेकिन गंगा जी कभी इनके तैरने से अपवित्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि समर्थ है। भाई आप एक विचार करो, गंगा जी में से आपने एक जल का लोटा भरा और जल का लोटा भरकर आप घर आए, ठाकुर जी को स्नान करवाने बैठे और उसी समय कोई कुत्ता आया और उस जल के लोटे में उसने मुंह डाल दिया, खराब हो गया जल। अब आप उस गंगा जल को पियोगे हैं? उससे ठाकुर जी को स्नान करवाओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अपवित्र हो गया है। और वही गंगा जल जहां से लेके आए हो आप, चाहे वो प्रयागराज हो, काशी हो या हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, वहां आप गए, आपने डुबकी लगाई और बाहर आए और उधर देखा तो एक सुअर तैरता हुआ उस पार चला गया। बताओ आप गंगा में स्नान करना बंद कर दोगे? अरे इसमें तो सुअर निकल गया, अब ये गंदी हो गई, अब नहीं नहाना। करोगे? हम लोग जब काशी गए थे सर, जयम पटेल सर, उस समय काशी तो काशी हो, बोलो गंगा मैया की, याद आते ही मन प्रसन्न हो जाता है। गंगा जी के किनारे गाड़ी रुकी और वहां से नाव में बैठकर वो जो गाइड था शिव भाई,
शिव भाई ने कहा कि उस घाट पर नहाएंगे, वहाँ थोड़ी भीड़ कम है, जगह अच्छी है, जल पवित्र है, तो वहाँ जाकर नहाएंगे। नाव में सब बैठ गए और सब बैठकर वो घाट दिख रहा है कि वो घाट आ गया, वहाँ नाव पहुँचेगी, उतरेंगे और नहाएंगे। उसके पहले एक आवाज आई, धम। तो हमने कहा अरे भाई ये क्या बजा। इधर देखा तो अंदर से हर हर गंगे करके जयम पाटिल सर गंगा जी में से निकल रहे हैं। मैंने कहा ये कब कूदने के लिए तैयार हो गए बीच गंगा जी में, घाट इतना दूर और इतने दूर से दम करके कूदे और अंदर से फिर निकल के हर हर गंगे करके बाहर आए। मैंने कहा वाह जय हो। और वहाँ इतने नहाए हम लोग, जो लोग नेपाल यात्रा में साथ में थे उनको मालूम होगा। हेवराल सर खूब एक एक दो दो घंटे तीन तीन घंटे, शायद 2-2.5 घंटे तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से। खूब नहाए गंगा जी में, इतना स्नान का आनंद लिया पूछो मत। पर आपने गौर किया हो इस घाट पर हम नहा रहे थे और सामने हरिश्चंद्र घाट था, 84 घाट में से। उस हरिश्चंद्र घाट पर मुर्दे जलते हैं। सोचो अगर हम सोचें अरे सामने मुर्दे जल रहे हैं और राख बहकर आ रही है, उसी गंगा जल में हम नहा रहे हैं, नहीं 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 गंदी, तो आप नहाओगे क्या? पर वहां वो भावना नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये गंगा वो सूक्ष्म गंगा नहीं है, ये गंगा विस्तृत विशाल विशद गंगा है। इसमें किसी भी मृत प्राणी से इसकी पवित्रता में कोई कमी नहीं आती, इसकी शुचिता में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि ये विशद गंगा है, विशाल गंगा है। इसलिए भोलेनाथ भी ऐसे देव हैं जिनमें चाहे कितने भी दुर्गुण कह लो, कितने भी दोष कह लो, कितने भी अमंगल वेश कह लो, पर उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए माता मैना से कहा कि आपकी बेटी यदि तपस्या करे तो इसको शिव पति रूप में मिल सकते हैं। नारद जी तो कहकर चले गए। माता मैना बड़ी उदास रहने लगी। एक दिन पार्वती जी ने कहा माँ मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता ने मुझे उपदेश दिया, जब थोड़ी बड़ी होगी पार्वती जी तब, कि मैं तपस्या करूं और शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करूं। माता मैना समझ गई कि शायद ये विधि का विधान है, मेरी बेटी का विवाह शिव से ही होगा। आज्ञा दे दी। पार्वती मैया जाकर तप करने लगी। और इधर जब से शिव जी ने सती माता के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे, तब से आंख बंद करके समाधि लगा ली थी, आंख नहीं खोली थी। हजारों वर्ष बीत गए थे। आज जब देवताओं ने देखा कि सती माता तो पार्वती के रूप में जन्म लेकर आ गई, तपस्या करने भी बैठ गई, पर ये बाबा आंख खोले तब ना। ये तो बाबा जी 87,000 वर्ष में एक बार आंख खोलते हैं, इस बार भी समाधि लगी, क्या पता कितने वर्षों में आंख खोलेंगे। तो क्या करें? बोले पहले भोले बाबा को जगाओ। उसी समय एक राक्षस हुआ तारकासुर, उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु शिवजी के वीर से जो बालक उत्पन्न हो, उस बालक के हाथों मेरी मृत्यु हो। शिव वीर ये समुत्पन्न, शिव पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्योंकि उसे मालूम था सती माता ने शरीर छोड़ दिया और भोलेनाथ इतने कामी नहीं है कि दूसरा विवाह करेंगे, इसलिए उसने वरदान ऐसा मांगा। अब वह तारकासुर को कोई मार नहीं रहा था, तो वो देवताओं को परेशान करने लगा। देवता आए और भगवान नारायण से कहा सरकार शिव जी को जगाओ, ये जागेंगे तो विवाह होगा, और विवाह होगा तो बालक होगा, और बालक होगा तो तारकासुर मरेगा, नहीं तो ये तारकासुर परेशान करता रहेगा। ठीक है, कैसे जगाएं? तो इंद्र को कहा कि तुम कुछ करो। इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव गया। भोलेनाथ की समाधि तोड़ने की उसने कोशिश की, पर कथा कहती शिवजी की आंख खुली, और आंख खुलते जो कामदेव पर दृष्टि पड़ी, चितवत काम बयों जरी छारा, आंख नजर पड़ते ही काम जलकर के राख हो गया। सरकार जहां राम तहां काम नहीं, जिस हृदय में राम बैठे हों वहां काम की क्या हिम्मत जो असर कर सके। भोलेनाथ के हृदय में राम जी विराजमान है, और राम जी विराजमान है तो काम की क्या हिम्मत। श्री राम जय राम। स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश गए, उनका भाषण सुना, एक विदेशी महिला मुग्ध हो गई। वाह स्वामी जी क्या बढ़िया आपकी वाणी है, वाह स्वामी जी आपसे मुझे एकांत में मिलना है। स्वामी जी ने कहा यही बोलो जो बोलना हो। बोले नहीं एकांत में। अच्छा ठीक है आ जाओ। एकांत में गए। एक कक्ष में उस महिला ने स्वामी जी से कहा महाराज स्वामी जी मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए।